क्या तुम भी मेरी तरह क्लास 10th में हो और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिवीजन नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो अब क्या करें? तो तुमने बिल्कुल राइट वीडियो पर क्लिक करा है। मैं तुम्हारे इन सब क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ। तुम्हें अपने सब क्वेरीज का, सब डाउट्स का आंसर मिल जाएगा कि कहाँ से पढ़ें, क्या करें। क्योंकि अभी तक मेरी भी सिचुएशन ऐसी ही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अब क्या करें, कहाँ से पढ़ें, सैम्पल पेपर्स करूँ या PYQs करूँ, NCERT करूँ, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्योस। लेकिन अब ये सारा क्योस सब कुछ दूर। अगर मैं बात करूँ मोटिवेशन की, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मोटिवेशन नाम की चीज़ अभी इस टाइम पे, इस सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करी। इट वॉन्ट वर्क फॉर यू, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है। इससे तुम्हें कुछ समय के लिए बूस्ट मिल जाएगा, तुम काम कर लोगे, बट जब नहीं मिलेगा तब क्या? देन व्हाट विल यू डू? सो इट्स बेटर टू फाइंड योर वाई, कि तुम पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें अच्छी परसेंटेज लानी है तो क्यों लानी है, उसका कोई रीज़न तो होगा। शायद तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा किसी को, शायद तुमने अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना होगा, या फिर ये तुम्हारी खुद की इच्छा होगी। देखो मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी है ना ChatGPT कर रहे हो, जेमिनी से पूछ रहे हो, वेरियस बहुत सारी वेबसाइट्स है, तुम सर्च कर रहे हो कहाँ से पढ़े, क्या करें, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए, कोई मोटिवेशनल वीडियो मिल जाए। दिस इज़ योर कंप्लीट टाइम वेस्ट। अब तुमने सारा साल निकाल दिया ऑलरेडी, अब तुम्हारे पास 30 दिन बचे हैं। इसमें तुम मोटिवेशन को मत ढूंढो, सिर्फ एक रीज़न ढूंढ लो, एक अच्छा जेन्युइन रीज़न ढूंढ लो कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। तो तुम्हारी सारी सारी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है सब दूर हो जाएंगी और तुम्हारा फोकस बनेगा, कंसंट्रेशन भी बनेगी। ये बात ये कि अगर तुम ढूंढ रहे हो कि कोई बंदा आए मुझे मोटिवेट करे, यू कुड नॉट वेट फॉर दैट, क्योंकि तुम्हारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम मोटिवेशन को ढूंढो। पहली बात तुम ये सोचो, कोई बंदा तुम्हें मोटिवेट क्यों करेगा यार, वो बेला थोड़ी ना कि तुम्हें मोटिवेट करे। इसमें तुम्हारा फायदा है। अगर जब फायदा तुम्हारा है तो वो बंदा तुम्हें मोटिवेट क्यों करेगा यार? मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम्हारे आएंगे, फ्यूचर अच्छा होगा, तुम्हारा होगा, पेरेंट्स किसके प्राउड होंगे, तुम्हारे होंगे। तो उस बंदे का तो कोई फायदा नहीं है जो तुम्हें मोटिवेट करेगा। तो स्टॉप सेइंग दिस दैट आई नीड मोटिवेशन। अगर तुम्हारा कोई गोल है, तुमने कुछ करना है, देन यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन। तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारा गोल होगा, उसके लिए ही तुम काम करोगे। एंड आई विल से यू एट दिस पॉइंट कि तुम ये रील्स वगैरह स्क्रॉल करनी कम कर दो, अदरवाइज तुम्हारे सपने, तुम्हारे डिज़ायर्स सब स्क्रॉल हो जाएंगी। इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट। सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन ये 10th का प्रेशियस टाइम वापस नहीं आने वाला। और रही बात ये, अगर तुम गूगल कर रहे हो, मतलब किसी भी वेबसाइट पर सर्च कर रहे हो दैट हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी, ये वो, प्लीज़ स्टॉप इट। तुम किसी के पपेट नहीं हो जो तुम्हें बताया जाए कि तुमने कितने घंटा पढ़ना है। यू ऑलरेडी नो दिस बिकॉज यू आर इनफ मेच्योर टू नो दैट हाउ मच आवर्स यू नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस, हाउ मच टाइम यू नीड फॉर रिविजन एंड ऑल। ये तुम एक चीज़ कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई वुड रियली से यू, इस वीडियो को यहीं छोड़ दो, आगे सारी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं छोड़ कर जाओ, बुक्स उठाओ, स्टार्ट नाउ व्हेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज यू कैन नॉट वेस्ट दिस होल ईयर। और दूसरी बात, अपने आप को ये बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, प्लीज़ स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। सारा साल तुमने अपने आप को यही धोखे में रखा है कि यार हो जाएगा, मैं कर लूँगा, ये वो। प्लीज़ स्टॉप दिस, दिस ऑल आर एक्सक्यूजेज, और इससे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम कह रहे हो कि अभी ये चैप्टर है, कोई नहीं मैं बाद में कर लूँ, कल कर लूँ, ये वो, चैलेंज योरसेल्फ कि आज कर, अभी कर। अगर तेरे से अभी नहीं हो रहा तो कल क्या होगा? नहीं होगा ना। तुम्हें खुद को ये ऑलरेडी पता है कि अगर मैंने आज नहीं करा तो कल भी नहीं होगा, और ऐसे करते करते तुम डिले इतनी कर देते हो कि अभी देख लो 30 डेज रह गए हैं सारे। ठीक है, सो प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन दीज ऑल। अगर तुमने NCERT कर रखी है, लाइक अगर अब मैं मेरी एग्जांपल लूँ, तो मैंने एक बार NCERT ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की कर रखी है। ऐसा कोई ही चैप्टर होगा जिसकी मैंने करी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कल्चर की है, या फिर ऐसा चैप्टर जो तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है, शायद मेरे से कवर ना हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, देन डू वन थिंग, वन शॉट देख लो। समझोगे, ध्यान से वन शॉट को देखना, कोई 2x वैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्पीड पर अच्छे से उसको डिटेल समझो, ध्यान लगाकर समझो, ताकि वो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को रिवाइज करो। तुम्हें बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, गूगल करो, गूगल पे सब कुछ मिलेगा भाई। इंटरनेट है ऑलरेडी, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। जस्ट सर्च कि गिव मी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उस पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाएंगे विच हैव हाई चांसेस टू अपीयर इन माई बोर्ड एग्जाम। मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल दूंगी, वो तुम एज इट इज़ कॉपी कर लेना। और मैं ये वाला प्रॉम्प्ट डेली यूज़ करती हूँ। गूगल के AI मोड पर जाकर इस प्रॉम्प्ट को फिल करो और तुम्हारे पास क्वेश्चंस निकल जाएंगे भाई। लिटरली मैं बता रही हूँ, इट रियली वर्क्स फॉर मी। मैंने अपने प्री बोर्ड भी ऐसे ही दिए हैं। अगर तुम ये कोशिश कर रहे हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स से प्रैक्टिस करूँ,
देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। देखो तुम्हें पता है कि कहाँ से पेपर आएगा, एनसीईआरटी से पेपर आएगा। जो चीज़ देखो तुम्हें पता है कि वो आएगी ही, तो वो है एनसीईआरटी। जो चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है कि आएगी या भी नहीं आएगी, या ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, उस चीज़ को अभी के लिए छोड़ दो ना। एनसीईआरटी तुम्हें पता है कि पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा, कहीं बाहर से पेपर नहीं बनता। एवरी सिंगल क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को निगलेक्ट मत करो, पढ़ो उन्हें अच्छे से। और केमिस्ट्री वगैरह के लिए, फिजिक्स साइंस के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लीज़ डोंट इग्नोर दोज एक्टिविटीज़, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ में बहुत सारे आंसर्स के कीवर्ड्स छुपे होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जब समझ आ जाएंगे, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, तो तुम्हारा पेपर चेक करने वाला ऑटोमेटिकली इम्प्रेस्ड हो जाएगा। एनसीईआरटी मेन पॉइंट है, अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी देन यू विल लूज मार्क्स समवेयर। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। अभी तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं यार कि तुम्हें पता नहीं है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। अपने पेपर को जितना हो सके उतना क्लीन रखो, डोंट मेक इट मेसी। देखो, हैंड राइटिंग का कोई चक्कर नहीं होता कि अगर मैं तुम्हें कहूँ बड़ी सुंदर है ना हैंड राइटिंग करो, कोई कैलीग्राफी का पेपर देने नहीं जा रहे हो तुम। हैंड राइटिंग ऐसी करो कि देखने वाले को समझ में आए, उसको थिंक ना करना पड़े कि क्या ये लिखा है, ये एस है, आर है, व्हाट इज द वर्ड एंड ऑल। ये चीज़ उसको नहीं सोचनी पड़े, उसको पहली नज़र में समझ आना चाहिए कि क्या लिखा है, और एक्यूरेट लिखो। ठीक है ना, फालतू का पैराग्राफ बनाकर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट लिखो ताकि देखने वाले को बस पहली नज़र में ही समझ आ जाए कि भाई बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, और एक फ्री की एडवाइस दे रही हूँ जो मुझे मेरे टीचर ने दी थी व्हेन आई वाज इन 8th। तो वो टिप ये है कि ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करो कि जो पेपर बंदा तुम्हारा चेक कर रहा है उसे तुम ऐसे अज्यूम कर लो कि उसे नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं है। वो कोई बच्चा है छोटा जिसे तुम्हें समझाना है लिखने के ज़रिए, क्योंकि यू ओनली हैव वन वे टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि तुम क्या कहना चाह रहे हो क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो उसको ऐसे लिखो कि उसको समझ आ जाए पहली बार में ही। ठीक है ना, अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग ज़्यादा ही छोटी है तो थोड़ा कोशिश करो कि थोड़ा बड़ा लिखो ताकि वो देखने में लगे अच्छा लगे, समझ में आए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। मार्जिन तो ऑलरेडी बने ही होते हैं, और कैलकुलेशंस वगैरह तुम जो भी कर रहे हो उनको या तो तुम लास्ट शीट पर करो कोशिश करने की। ठीक है, अगर तुम नहीं हैंडल हो पा रहा कि है ना बार बार पेज टर्न वगैरह एंड ऑल, ठीक है, तो तुम साइड पर अलग एक मोटा मार्जिन बना लो ज़्यादा स्पेस छोड़कर, ताकि तुम वहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस को नीट कर पाओ। ठीक है ना, कैलकुलेशंस को भी नीट एंड क्लीनली लिखो ताकि जब तुम क्वेश्चंस करो और वेरीफाई करो तो कोई एरर ना आए, चांसेस एरर के कम हो जाएं। ठीक है ना, तुम्हें भी समझ आए, वरना पेपर में क्या होगा कि तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे। अगली बात ये है कि तुम अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो मिनिमम एक लाइन छोड़ो, मैक्सिमम 2 लाइन छोड़ दो। इससे क्या होगा, थोड़ा क्लीन लगेगा और क्वेश्चंस के बीच में स्पेस आएगी। कोशिश करो कि पेपर को ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन के अकॉर्डिंग ही लिखो। हर एक सेक्शन का ऊपर हेडिंग दो। ठीक है, क्वेश्चन का नंबरिंग लिखो, जो भी उसके सब पार्ट्स हैं उनको प्रॉपरली मेंशन करो, और अपने क्वेश्चन में जो भी तुमने आंसर में लिखा है मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो। इससे फ़ायदा क्या होगा तुम्हारा कि अगर जो भी तुमने लिखा है, अगर मान के चलो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कोई है ना एरर हो जाता है कई बार, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा हाइड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतने बच्चे हैं, आप उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो तुम्हारा पेपर टोटली डिटेल में चेक करें। तो कोशिश करो कि जितनी उनकी हेल्प, एज अ हेल्प लगा लो यार तुम, कि उनकी हेल्प हो रही है कि हम पेपर को जल्दी चेक करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से अंडरलाइन करो ताकि उनको पता लगे कि है ना कि मेन कीवर्ड्स हैं, और उनको देखें, पढ़े और तुम्हारे क्वेश्चन पर टिक हो जाए। हाँ, और कोशिश करो कि जैसे तुम्हारे पास रिएक्शंस हैं, कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोशिश करो कि तुम उस प्रोडक्ट का नाम लिखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि पता लगेगा जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है कि इस बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, रिएक्शंस को अच्छे से याद करो, रिएक्शन का रट्टा मत मारो, उनको लिख कर प्रैक्टिस करो। कोशिश करो पेपर में तुम डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप्स के जरिए समझाओ। जैसे अभी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसमें कोशिश करो कि तुम फ्लो चार्ट बनाओ। इससे क्या होगा, पेपर देखने में अच्छा लगेगा और जो बंदा तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है उसे थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। बायो का जैसे तुम अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें 5 मार्क्स के अंदर कोई डायग्राम आ गई, डायग्राम तो तुमने बनाई ही है, उसको एक्सप्लेन भी करो। इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ी पता लगेगा कि इस बच्चे को नॉलेज है वेरियस पार्ट्स के बारे में एंड ऑल। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिक्स को अच्छे से याद करो। तो अभी भी तुम्हारे पास इनफ टाइम है कि तुम ये सब मैनेज कर सकते हो, तो लिखकर कोशिश करो चीज़ों को प्रैक्टिस करने की, स्पेशली रिएक्शंस तो बिल्कुल मत स्किप करो। हिस्ट्री की बात करें, अगर हिस्ट्री में जो सोर्स दिए होते हैं उन सोर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी सोर्स से काफ़ी क्वेश्चन आए थे और चांसेस होंगे कि इस साल भी आ जाएं। और जो पिक्चर्स दी होती हैं एसएसटी के ऑल ओवर सब्जेक्ट्स में, उनको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पिक्चर्स में से डायरेक्ट एमसीक्यूज में से क्वेश्चन आ जाते हैं, या 2 मार्कर, 3 मार्कर,
5 मार्कर जैसे भी होते हैं आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो पिक्चर्स को अच्छे से एनालाइज करो, पिक्चर्स के नीचे जो लिखा होता है उनको भी अच्छे से एनालाइज करो, ताकि अगर उसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें अच्छे से अटेम्प्ट करना आए। नाउ बात करें अगर हम लैंग्वेजेस की, लैंग्वेज में तुम्हें बता दूं, इंग्लिश की बात करें, जैसे इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, अगर तुम एक दिन लगाकर भी पूरा ढंग से बैठकर पढ़ो तो वो दोनों के दोनों बुक्स कवर हो जाएंगी यार। आई विल प्रेफर यू कि तुम कोई भी एनिमेशन वीडियो देख लो, जैसे एजुकेशनल भैया की कितनी अच्छी वीडियो होती हैं, ठीक है, तुम उन्हें देखो। यू वॉन्ट बिलीव मी कि प्री बोर्ड में जस्ट एक दिन पहले हमें सिर्फ एक लीव मिली थी अपने प्री बोर्ड को प्रिपेयर करने के लिए इंग्लिश के। मैंने सिर्फ एजुकेशनल भैया की वीडियोस देखी थी और उनको सुनकर ही जस्ट मैंने पेपर दिया है। ग्रामर इज़ वेरी इजी दिस टाइम, यू को डू वेरी इजीली, क्योंकि सारे टॉपिक्स वो है जो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट। बस मैं उनकी वीडियोस को सुन के गई थी एंड आई स्कोर्ड 75 78। अभी 2 प्री बोर्ड हो चुके हैं हमारे, और बहुत ही अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट को समझा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास में थोड़ा सुन रखा था और मैंने लैंग्वेजेस ऑलरेडी अपनी कवर रखी हैं। अब बात करते हैं मैथ की। जैसे हमें पता है कि हमारा पहला पेपर ही मैथ का है, ठीक है ना, तो इसको ज़्यादा हाइप में मत लो। इट्स ओके यार, ऐसा सोचो कि तुम स्टार्टिंग में टेंशन खत्म हो जाएगी जिनको मैथ ना डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। एनसीईआरटी को मत छोड़ो, मैथ की एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स को मत छोड़ो, डिटेल में पढ़ो, फॉर्मूला शीट बना लो अपने पास, साइंस की या फिर मैथ की, दोनों की फॉर्मूला शीट। तो एग्जाम्पल में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं भाई PYQ के, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट विदाउट कोई स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल्स में से, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी हो गई है देन गो फॉर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स। अभी वो वक्त नहीं है कि तुम RD शर्मा उठाओ या RS अग्रवाल उठाओ, बिकॉज दे आर वेरी लेंथी टू डू, ठीक है ना। तो अभी कोशिश करो कि जो क्वेश्चंस तुमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं, तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, उनको इंप्रूव कर लो, वरना वो गलतियां जो तुम पहले से ही करते आए हो वही तुम्हारी फिर बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाएंगी। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, जो हमारी मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर वर्क करना है। दैट वॉज फॉर टुडेज वीडियो। जितना भी मुझे नॉलेज थी या जो भी सिचुएशन मैंने फेस की और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो मैंने आपको सब बताने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी अगर हेल्प की हो देन आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। यू डू नॉट नीड एनी मोटिवेशन, यू हैव टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।